झारखंड में बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का प्रभाव देखने को मिल रहा है। दरअसल झारखंड की सियासत में बांग्लादेश बीते कुछ महीने से लगातार सुर्खियों में रहा है और वो घुसपैठ से जुड़े मामले को लेकर है। लेकिन अभी झारखंड सरकार इस बात को लेकर सतर्क हो गई है कि बांग्लादेश में अगर झारखंड का कोई व्यक्ति इस विषम परिस्थिति में फंसा हुआ है तो किस तरह से उसे सुरक्षित वापस लाया जाए, और इसके लिए सरकार ने पहल की है। अगर सरकार के सहयोगियों से, सरकार के संपर्क करने वाले लोगों से सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने का प्रयास करेगी। इसको लेकर सत्यानंद भोक्ता ने प्रतिक्रिया भी दी है कि सरकार किस तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सुनिए जरा। बांग्लादेश में कितने लोग फंसे हुए मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में होगा तो अपना स्तर से कार्रवाई करते होंगे। हेल्पलाइन तो मेरा चालू है, लेकिन वही सूचना नहीं आया है प्लान में। अगर वैसा हो नजर है, हम लोग का कंट्रोल रूम चालू है, कोई भी दिक्कत होगा तो वहाँ पर लोग फोन करेंगे। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बांग्लादेश से अवैध तरीके से झारखंड पहुंचने वाले लोगों को लेकर सियासत तो खूब हुई है, लेकिन अब सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि बांग्लादेश में अगर राज्य का कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसे कैसे वापस लाया जाए। क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, अगर हम प्रयास की बात करें, बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थिति बनी है 24 घंटे से वहाँ पे सरकार नहीं है और बांग्लादेश पूरी तरीके से सेना के कब्जे में है। अगर हम झारखंड के नागरिकों की बात करें तो अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि 1 से 2 नागरिक रांची के रहने वाले ही जो बांग्लादेश में हैं और फंसे हैं वो आने के कवायद में हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जो श्रम विभाग की ओर से प्रवासियों के लिए जो सहायता केंद्र बनाया गया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है, उस पर कोई भी अभी तक संपर्क नहीं किया है। सत्यानंद भोक्ता जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार, मुख्यमंत्री खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विभाग नजर बनाई हुई है और विभाग की ओर से जो सहायता केंद्र है, कंट्रोल रूम है, वो काम कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश से संपर्क करता है, अगर वो झारखंड का व्यक्ति है तो उसे पूरी सहायता की जाएगी। उसको यहाँ पर लाने से लेकर जो भी व्यवस्थाएं करनी होगी वो सरकार करेगी। लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति ने झारखंड सरकार के जो सहायता केंद्र है वहाँ पर संपर्क नहीं किया। तो एक तरह से साफ हम कह सकते हैं, साफ एक संदेश देने का कोशिश श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश में जो झारखंड से रिलेटेड है अगर वहां पे फंसा है तो सीधे सहायता केंद्र में संपर्क करे और उसे सहायता की जाएगी। क्योंकि जो सहायता केंद्र हैं वो उस पे व्हाट्सएप नंबर भी है और व्हाट्सएप जानते हैं कि सभी जगह पे काम करते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप जानकारी साझा करिए कि आप किस शहर में हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां, उसके बाद जो है राज्य सरकार हरकत में आएगी। ठीक इसी तरीके से आप देखे होंगे कि अन्य देशों में भी जो झारखंड के नागरिक फंसे थे उन्हें हेमंत सोरेन सरकार निकालने में सफल रही है। यूएई की बात कर ले या अन्य जो भी देश, खाड़ी देश रहे हैं, वहां पे रोजगार के नाम पर उन्हें ठगी के शिकार होने के बाद महीनों तक वो उस देश में फंसे रहते हैं। लेकिन जब सहायता केंद्र में संपर्क करते हैं तो झारखंड सरकार कवायद करती है और तुरंत अपने देश के जो राज्य के लोग होते हैं उन्हें वतन वापसी कराती है, राज्य वापसी कराता है। ठीक बिल्कुल राहुल, ये तो हुई वैध दस्तावेजों के साथ जो नागरिक सीमा से इस पार से उस पार जाते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन जो अवैध तरीके से झारखंड में घुस आए हैं और जो झारखंड की सियासत को भी प्रभावित कर रहे हैं, क्या उन पर भी नजर रहेगी? देखिए, ये तो एक राजनीतिक कह सकते हैं कि प्रश्न झारखंड के लिए बना हुआ, एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ। और जिस तरीके से आप विधानसभा की कार्रवाई देखेंगे, मानसून सत्र 6 दिनों का था और 6 दिनों के मानसून सत्र में लगातार विपक्ष ने बांग्लादेश घुसपैठियों पर घेरने की कोशिश की। यहाँ तक कि जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा ने, हेमंता बिस्वा शर्मा जब झारखंड दौरे पर थे उन्होंने संथाल परगना का जो है दौरा भी करना चाहा, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया, उन्हें दौरा नहीं करने दिया। और लगातार सरकार को घेरने की एक कोशिश की जा रही है कि
बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत अधिक संख्या में हुई है। जो बदलाव संथाल परगना में हुए वहां पे आदिवासियों की संख्या कम हो गई है, वहां पे मुस्लिम आबादी अधिक होती जा रही है और वो मुस्लिम आबादी जो है मूलवासी झारखंड के नहीं, वो बांग्लादेश से अवैध तरीके से प्रवेश किए हैं और अब फर्जी दस्तावेज के माध्यम से वहां के स्थानीय निवासी बन गए थे। ये सारे विषय हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर एक बड़ा मुद्दा झारखंड में बना हुआ है। लेकिन इसी बीच जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट के बाद जो लोग अब झारखंड के फंसे हैं उन्हें निकालने की एक कवायद झारखंड सरकार की ओर से। चलिए, तो हर तरह से बांग्लादेश झारखंड की सियासत को प्रभावित करता दिख रहा है। राहुल, आप बने रहे हमारे साथ।